नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो है एचएससी सीपीओ 2023 का जो 4 अक्टूबर 2023 का जो आपका एग्जाम लिया गया था, उसकी पहली शिफ्ट के अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन करवा देते हैं। दोस्तों, पिछली वाली जो वीडियोस थी उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन बता दिए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके यहाँ पर 26 से 50 क्वेश्चन लेने के, जितने भी आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनके फाइनल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 26 होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले वाली अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देख लेना। एंड दोस्तों, आप जो है इस वीडियो को यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि ये सारी मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आपके आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास के सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर टेबुलरी डेटा दे रखा है, यानी कि डेटा दे रखा है। इस डेटा के आधार पर आपको यहाँ पर बताना है कि विद्यार्थियों के अधिकतम संख्या द्वारा परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि विद्यार्थियों द्वारा किस साधन का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बात करें विद्यार्थी जो है वो आपके यहाँ पर लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकते हैं, यानी गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इनके द्वारा आप यहाँ पर इन सबका सम करोगे, इसके अंदर देखोगे सबसे ज्यादा वैल्यू किसके अंदर आ रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये दोनों हमारा आंसर नहीं हो सकते, साफ सी बात है, क्योंकि इसके अंदर आपकी काफी बड़ी वैल्यूज है दोनों के अंदर, बाकी उसके अंदर छोटी वैल्यू है। आप जो अब जो हमारा आंसर होगा वो इन दोनों ऑप्शन के अंदर से होगा। ठीक है, अगर अन्य वाहन के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पर 450, और 280 प्लस 190 जोड़ोगे तो दोस्तों आपके पास वैल्यू आएगी 470। तो किसके पास वैल्यू ज़्यादा आएगी, आप बोलोगे साइकिल वाले के पास, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस आपको प्लस करना आना चाहिए था, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोस्तों चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन था वो आपका पर टेक्नो से पूछा गया था। क्या पूछा गया था आपसे यहाँ पर, आपसे आप बोला जा रहा था कि यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर की 1 है तो आपको यहाँ पर बताना था कि कॉस 4 ए प्लस कॉस 6 ए की वैल्यू क्या होगी। किस प्रकार सॉल्व करोगे, इस प्रकार सॉल्व करोगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना इस क्वेश्चन को, तो आप इसको विद इन सेकंड उड़ा पाओगे। ठीक है, साइन ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, आप बोलोगे आपके पास आएगी 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, जो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसके अंदर सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। कॉस 4 ए जो है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, आप बोलोगे साइन स्क्वायर ए बन जाएगी। ठीक है, वैल्यू रखने पर। ठीक है, उसके बाद में आपके पास यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब, इस प्रकार से बनेगा। और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे यहाँ पर साइन ए, क्या है साइन ए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर साइन क्यूब ए, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली बस यहाँ से कॉमन लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप जो यहाँ पर साइन ए कॉमन ले सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो आपके पास क्या बचेगा, आप बोलोगे हमारे पास बचेगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इस प्रकार से बचेगा नहीं बचेगा, आप बोलोगे बिल्कुल बचेगा सर। उसके बाद में क्या करना है, आपके पास इसकी वैल्यू तो है ही है ना, आप बोलोगे कितनी वैल्यू है, मैं बोलूँगा एक वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, आप बोलोगे साइन ए आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। अगला, दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे और पूछा गया था वो आपको अपने से दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि गोले का आयतन जो है वो 1,30,977 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। किस प्रकार सॉल्व करोगे, इस प्रकार सॉल्व करोगे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे 4πr² होता है, आप बोलोगे बिल्कुल होता है सर ये। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किसके अंदर दे रखे हैं, आपको पूरे इंटीजर के अंदर दे रखा है। यानी कि जो भी आपके पास आर की वैल्यू आएगी ना इसको सॉल्व करने पर, वो हमारे पास पूरी पूरी एक ऐसी वैल्यू आएगी जो आपके यहाँ पर 7 से भी मल्टीपल होगी और जो 11 का भी मल्टीपल होगी। इस प्रकार से आएगी नहीं आएगी, यानी कि 7 पूरा नीचे का कटेगा नहीं कटेगा, आप बोलोगे बिल्कुल कटेगा, क्योंकि आपके यहाँ पर पाई के अंदर क्या वैल्यू होती है, आपके पास होती है 22/7। यानी कि आपका पूरा इंटीजर के अंदर आंसर आ रहा है, यानी कि आर की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आई होगी कि आपका 7 पूरा यहाँ पर कट गया है। यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल भी होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, अब मैं पूरी कैलकुलेशन से बचने के लिए, यानी कि ऑप्शन से इस क्वेश्चन को उड़ाने के लिए जो है मैं यहाँ पर इनका मल्टीपल चेक करूंगा, जो भी आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गए तो दोस्तों मेरे को यहाँ पर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर पहले ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर चेक करोगे 11 से मल्टीपल है। आप बोलोगे यहाँ पर 1 + 4 5 होता है, 5 × 4 9 हो जाते हैं, और 2 + 7 9 होते हैं, 9 में से 9 गए तो 0, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर मल्टीपल है 11 का। दूसरे के बारे में बात करें तो दोस्तों दूसरे को ध्यान से देखोगे तो दोस्तों 1 + 4 5 होता है, 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, और 9 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा 0, यानी कि दूसरा भी ठीक है। उसके बाद बात करें तीसरे के अंदर दे रखा है, वो आपको दे रखा है 1 + 2, आप बोलोगे 3 होता है, 3 + 4 कितना होता है, आप बोलोगे 7 होता है। ठीक है, 7 में से 11 घटाओगे तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता।
यानी कि ऑप्शन थर्ड तो इनकरेक्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑप्शन फोर की। ऑप्शन फोर के अंदर दे रखा है, वो आपको दे रखा है 1+8, आप बोलोगे 9 होते हैं, 9 और 7 कितने होते हैं, आप बोलोगे यहाँ पर 16 होते हैं। 16 में से 10 घटाओगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा 6, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बचे हमारे पास कितने ऑप्शन, आप बोलोगे हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, पहला ऑप्शन और एक बच गया दूसरा ऑप्शन। इन दोनों में से अब हमें चेक करना है। अब हम दूसरे यहाँ पर रामबाण हथियार हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास 7। अब हम 7 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। सबसे पहले हम दूसरे ऑप्शन को यहाँ पर भाग दे के देख लेते हैं, अगर दूसरा ऑप्शन नहीं हुआ तो पहला ऑप्शन तो होना ही होना है। ठीक है, अगर हम 1 7 4 2 4 के अंदर अगर 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, आप बोलोगे नहीं जाएगा, किस प्रकार से नहीं जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर किसका भाग दोगे, 7 दूनी की 14, कितने बचेंगे आपके पास, बचेगा 3 4, 7 चौक 28, कितना बचेंगे 5 2। उसके बाद में 7 7 49, फिर 3 4 बचेगा, तो आपका पूरा मल्टीपल नहीं होगा। तो बच गया कौन सा ऑप्शन, आप बोलोगे पहला ऑप्शन बच गया, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। सेटिस्फाई हुआ आंसर, आप बोलोगे बिल्कुल हो गया। ठीक है, अगला। आई होप आपको क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि x4 प्लस y4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि x6 प्लस y6 की वैल्यू क्या होगी, किस प्रकार सॉल्व करोगे आप, इस प्रकार से सॉल्व करोगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना इस क्वेश्चन को, तो दोस्तों आपके पास इसको खोलने पर इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आप बोलोगे इस प्रकार से तो लिख ही सकते हैं हम इसे। ठीक है, मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे ए क्यूब यानी कि ए प्लस बी माइनस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये होता है। अब ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे यहाँ पर क्या आएगी, 4 आएगी, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल समझ गया। ठीक है, आपके पास किसकी वैल्यू चाहिए होगी, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप बोलोगे हमें इस वाले यहाँ पर इक्वेशन की वैल्यू चाहिए होगी, तब हमें इसे आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो दोस्तों ये वाला इसका हिस्सा है। ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके यहाँ पर x4 प्लस y4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 0 आएगी। यानी कि इस इक्वेशन की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पर 0 है। तो दोस्तों अगर मैं 0 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करूँ, हमारे पास क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 0 बचेगा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस आपको 2 इक्वेशन माननी है और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप इसका आंसर लगा पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा रहा है कि 32 और 162 का माध्य अनुपाती क्या होगा, इनकी मेन प्रोपोर्शन क्या होगा, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। बस कुछ नहीं करना, आपको मेन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और आप इसका आंसर लगा पाओगे। किस प्रकार से लगाओगे, आपको पता होना चाहिए कि मेन प्रोपोर्शन को अगर मैं यहाँ पर सी मानूँ, तो इस सी की वैल्यू जो होती है ना, पहली और दूसरी संख्या का अंडर रूट के बराबर होती है। आप बोलोगे बिल्कुल होता है। पहली संख्या कितनी है, 32 है, दूसरी संख्या कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 162 है। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर आप इसको यहाँ पर मल्टीपल करके सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपका बेहतर आंसर आ जाएगा। बाकी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपको कुछ नहीं इसके अंदर, आपको यहाँ पर 32 का 32 लिखा हुआ है। 162 को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे यहाँ पर 18 × 9 लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और आप इसको भी आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर 32 को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 4 × 8 लिख सकते हो आप। ठीक है, इस प्रकार से इसको पूरा काट जाओगे ना, तो दोस्तों आपका आंसर बेहतर बच जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ पर। तो बेहतर जो होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार से। ठीक है, अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन जो है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया, ब्लर हो गया, मैं सही कर देता हूँ इसको। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया था, एंड दोस्तों आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी थी, इसका आपको क्या निकालना था, स्क्वायर रूट आपको यहाँ पर निकालना था। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये आपसे यहाँ पर इस प्रकार से बोला जा रहा था। सबसे पहले हम इस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसके अंदर हम इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, कुछ ही नहीं करना, 1/4 की जगह 1/4, ठीक है, इंटू की जगह इंटू, 1/9 की जगह 1/9, इंटू 1/25 की जगह 1/25, इंटू 1/49 की जगह 1/49, और इसके बट्टे में क्या है, आप बोलोगे 36/21 है। ठीक है, 121 सॉरी, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो आप। बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 121 क्या चल जाएगा आपका यहाँ पर ऊपर चल जाएगा, और आपके यहाँ पर 136 क्या आ जाएगा, आप बोलोगे नीचे रह जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। ठीक है, बस आपको अब इनका यहाँ पर क्या निकालना है, पूरी इक्वेशन का आप बोलोगे अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, आप बोलोगे यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट निकालना है। बोले तो हमें इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप बोलोगे 1/2 होता है। 1/9 का क्या होता है, आप बोलोगे 1/3 होता है। 1/25 का कितना होता है, आप बोलोगे 1/5 होता है। 1/49 का क्या होता है, आप बोलोगे 1/7 होता है। 121/36 का कितना होता है, 121 का 11 और 36 का 6 होता है। यानी कि 11 तो आपका क्या आएगा, अंश के अंदर आंसर आएगा। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, क्या आएगा 11 पूरा आपका यहाँ पर अंश के अंदर आंसर आएगा। तो 11 किस किस के अंदर है, इसके अंदर नहीं होगा, फोर भी नहीं होगा, तो आपके बचे गए यहाँ पर 2 ऑप्शन, पहला और दूसरा। ठीक है, सबके बच्चे में 1260 है, तो 1260 वाला आंसर होगा, इनकी पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पर आंसर दे रखा है, पॉइंट हमारा किसी प्रकार से आ नहीं रहा।
तो ऑप्शन जो पहला बच गया वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो फास्ट लग रही है ना, यानी कि अगर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन फास्ट लग रहा है, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लो। बाकी आपके आंसर वैसे भी समझ बैठ होंगे, इसके अंदर कुछ यहाँ पर ज़्यादा रामायण है नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि एक नाव और धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यानी कि एक नाव है, अगर उसको हम यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के थ्रू दौड़ाएं तो 72 किलोमीटर की दूरी है ना, वो कितने घंटे में तय कर रही है, वो 6 घंटे में तय कर रही है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 12 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपको यहाँ पर इंडायरेक्टली क्या बोला हुआ है कि आपकी डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति आवर, ये स्पीड आपकी। जबकि धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं। कितनी दूरी, 72 किलोमीटर। अप स्ट्रीम से यहाँ पर कितने घंटे लग रहे हैं, आप बोलोगे 12 घंटे। कितनी स्पीड हो गई, आप बोलोगे 6 स्पीड हो गई। तो अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी तरह की, आप बोलोगे 6 किलोमीटर प्रति घंटे। इस प्रकार से इसकी वैल्यू दे रखी है। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि शांत जल में नाव की चाल बताओ। जब हमें नाव की चाल शांत जल में बतानी हो तो दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ के क्या कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, नहीं देते। आप बोलोगे बिल्कुल दे देते हैं। तो 12 + 6 कितने होंगे, यहाँ पर 18, 18 के अंदर 2 का भाग दूंगा, आप बोलोगे कितने बचेंगे, 9। यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुई चीज़ है। यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर 4th होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है ना वो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, आपसे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया था। क्या क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था, इस क्वेश्चन अंदर आप बोला जा रहा था कि इस सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 months। इफ द अमाउंट पेबल ऑन मेच्योरिटी वॉज 64827, तो व्हाट इज द सम ऑफ इन्वेस्टेड। यानी कि आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि आपके पास एक पैसा है जो कि आपने 10% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज दर पर यहाँ पर क्या किया, इन्वेस्ट किया है। और आपके यहाँ पर जो ब्याज दर आपके यहाँ पर कैलकुलेट होती है वो हाफ यानी कि अर्धवार्षिक रूप से क्या होती है, आपके यहाँ पर कैलकुलेट होती है। जो कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 18 मंथ के लिए किया है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि इफ द अमाउंट पेबल मेच्योरिटी वॉज 64827, यानी कि 3 साल बाद, यानी कि 18 महीने बाद जो आपके पास पैसा मिलेगा वो आपको मिलेगा टोटल 64827। तो दोस्तों व्हाट इज द प्रिंसिपल, यानी कि आपने टोटल जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया था वो कितना था, वो आपसे पर पूछा रहा था। किस प्रकार सॉल्व करोगे, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब आपका पैसा यहाँ पर क्या होगा, यानी कि जब आपकी चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर हाफ ईयरली संयोजित होती है तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यानी कि 10% लग रहा था, अब 5% लगेगा, टाइम जो होता है वो दुगना लग जाता है। यानी कि पहले 18 महीने लग रहे थे, अब 36 महीने लगेंगे, 36 महीने बोले तो 3 साल लगेंगे। ठीक है, आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। और आपका यहाँ पर क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है 2 मेथड आपके पास, ट्री मेथड लगा लो या फिर रेशो मेथड लगा लो, जो आपको बेस्ट लगे वो आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, रेशो मेथड लगाऊंगा ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करोगे तो दोस्तों प्रिंसिपल आपके यहाँ पर इस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से अमाउंट लिखोगे। 1/20 की ब्याज मिल रही है, नहीं मिल रही है, आप बोलोगे बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि 20 रुपये अगर मेरे पास प्रिंसिपल है तो 21 की यहाँ मिल रही है, मेरे को ब्याज मिल रही है। इस प्रकार से रेशो कितनी बार चलेगा, आप बोलोगे 3 बार चलेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, आप बोलोगे 8000 आएगा। कितना आएगा, 8000 आएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 21 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 9261 होता है। कितना होता है, 9261 होता है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है सर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप बोलोगे क्या बोलोगे, ये बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। उसके अंत में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है 64827 की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 9261। और आपसे आप बोला जा रहा है कि 8000 की वैल्यू बताओ। बस कुछ नहीं करना, ये पूरा पूरा 7 बार कट जाएगा तो 7 8 56, 56,000 आपका प्रिंसिपल ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट आंसर है। बस खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं था, थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन था बस, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी था। जो स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे वो विदिन सेकंड उड़ा देंगे, नहीं तो टाइम तो लगेगा क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर बेस्ड राइट पिरामिड इज 1536 मीटर स्क्वायर, ऑफ विच 37.5% इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पिरामिड। व्हाट इज द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ द पिरामिड। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है, यानी कि एक पिरामिड है जिसका जो बेस है वो स्क्वायर है, जिसका जो एरिया है, टोटल सरफेस एरिया जो है, ठीक है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू क्या दे रखी है, वो आपको दे रखी है 1536। इसका 37.5% बोले तो 3/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ये एरिया जो है ना वो एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पिरामिड के बराबर है, यानी कि जो पिरामिड है ना उसके बेस के एरिया के बराबर है। यानी कि ये टोटल सरफेस एरिया है ना उसका अगर मैं 3/8 इंटू निकाल दूंगा ना, यानी कि प्रोडक्ट निकाल दूंगा उसका, जो मेरे पास वैल्यू आएगी ना वो जो पिरामिड है ना उसका जो बेस स्क्वायर है उसके एरिया के बराबर आएगी, यानी कि इस ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी, इस प्रकार से आएगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको अपन निकालनी है। सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद में आगे क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे। आप जैसे इसकी वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, आपको यहाँ पर इसको सिंपली काटना, आपके पास आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 8 एकम 8,
उसके बाद में आपके पास बचेगा यहाँ पर 73, 8 नाम 72, 8 दूनी 16, ठीक है। और इंटू क्या बचेगा 3। इसको सॉल्व करने पर आएगा 576, क्या आएगा 576, ठीक है। मैं ऊपर वाला सब मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पर देखने में आसानी हो। नहीं तो एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन था और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई आपके पास आई यहाँ पर 576, कितनी आ गई 576 आ गई। टोटल सर्फेस एरिया की वैल्यू आपको ऊपर दे रखी है 1536, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपसे आप बोल रहा है कि व्हाट द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ द पिरामिड, यानी कि पिरामिड का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कितना होता है आप बोलोगे 1/3 इंटू क्या होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, ऑफ बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है, क्या होता है एच होता है, हाइट होता है। स्लैंट हाइट नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना, एच होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एच की वैल्यू पता होना चाहिए, तब आप इसका आंसर लगा पाओगे। तो दोस्तों आपके पास एरिया ऑफ बेस तो पता चल गया आपका कितना है 576 है। अगर आपको यहाँ पर एच निकालना है तो दोस्तों आपको इसके लिए आर का भी पता होना चाहिए। इसके साथ में आपको यहाँ पर किसका पता होना चाहिए, इसके साथ में आपको यहाँ पर एल का पता होना चाहिए, तब आपके यहाँ पर एच निकलेगी। तो दोस्तों आपका मान लो कि इस प्रकार से आपका क्या है पिरामिड है, इस प्रकार से आपका पिरामिड बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलोगे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब इसका यहाँ पर जो भुजा है वो कितनी निकलेगी एरिया से, आप बोलोगे यहाँ पर 24 टोटल भुजा होगी। इस 24 के अंदर से अगर मैं यहाँ पर लंब डाल दूँ एक, तो ये कितने की बनेगी, आप बोलोगे 12 का बनेगा। इसकी वैल्यू बनेगी 12 की बनेगी। एल की वैल्यू क्या होगी, एल आपका यहाँ पर ये वाला होगा और एच आपका बीच वाला होगा, आप बोलोगे ये बात भी ठीक है। अब आपको एल की वैल्यू पता है ना, एच की वैल्यू पता है, तो दोस्तों आपको इनमें से एक वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो आप दूसरे वाली की वैल्यू निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। आप बोलोगे इस प्रकार से हम निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले हम एल की वैल्यू निकालते हैं। एल की वैल्यू किस प्रकार से निकालूंगा, मैं निकालूंगा यहाँ पर लिटरल सरफेस एरिया से, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल से। किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, ठीक है, क्या पता होना चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 1/3 इंटू क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस। पेरीमीटर कितना निकलेगा, अगर भुजा 24 है तो पेरीमीटर कितना निकलेगा, आप बोलोगे 96 निकलेगा इंटू एल। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, लिटरल सरफेस एरिया के। अब हमें लिटरल सरफेस एरिया भी नहीं पता, किस प्रकार से निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया तो पता है, आप बोलोगे बिल्कुल पता है, कितना दे रखा है 1536। आपको यहाँ पर एक किसका एरिया निकल गया, आप बोलोगे यहाँ पर एरिया ऑफ बेस निकल गया, बेस का एरिया निकल गया। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया में से एरिया ऑफ बेस घटा दूंगा तो मेरे पास लिटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं जस्ट इसमें से इसको हटा देता हूँ और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी, घटा दो आप, कितना बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 0 बचेगा। 13 में से 7 गए तो कितना बचेंगे, 6 बचेंगे। और यहाँ पर बचेगा 14, 14 में से 5 गए तो आप बोलोगे यहाँ पर कितने बचे 9, यानी कितना आ गया 960 आ गया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी निकलेगी, आप सिंपल इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 3 3 9 और 3 दूनी 6 32, ये कितनी बार कटेगा 30 बार। तो लेकिन दोस्तों मुझे लगता है हमने थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर दी, क्या गलती कर दी दोस्तों, मेरे को सही है यहाँ पर इस टाइम पे याद आ गया, आपके यहाँ पर 1/2 होता है इसके बटे में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इंटू में ये मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर आपका लिख दिया था यहाँ पर 3, आपका यहाँ पर कितना आएगा एक्चुअल में 2 आएगा। तो दोस्तों 2 से आप जो है यहाँ पर इसको काटोगे, यहाँ पर 96 काटोगे, कितने बार कटेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 48 बार कटेगा, कितने बार कटेगा 48 बार कटेगा। 48 से अब आप इस यहाँ पर 96 को काटोगे, आपके यहाँ पर कितने बार कटेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 2 बार कटेगा, यानी कितना बचेगा आपके पास 20 बचेगा। यानी कि एल की वैल्यू कितनी आई आपके पास, इन शॉर्ट आपके पास आई 20। किसकी वैल्यू आई, एल की वैल्यू कितनी आई 20 आई, कितनी आई 20। आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, आपको चाहिए एच। इस प्रकार से आपका पिरामिड के अंदर बन रहा था, ये आपके यहाँ पर एल थी, ये आपके यहाँ पर क्या थी, ये आपके यहाँ पर आधी A/2 थी और ये आपकी क्या आती है एच थी। एल की वैल्यू आपके पास 20 है, इस टोटल की वैल्यू आपके पास 12 है। 12, 20 और 16 का ट्रिपलेट बनता है, तो यहाँ पर 16 आएगी नहीं आएगी वैल्यू, आप बोलोगे बिल्कुल आएगी। यानी कि हाइट की वैल्यू इन शॉर्ट हमारे पास कितनी आई, आप बोलोगे यहाँ पर 16 आ गई, कितनी आ गई 16 आ गई। तो दोस्तों आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। पिरामिड का वॉल्यूम कितना होता है, आप बोलोगे 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है। बेस का एरिया कितना होता है, आपके पास यहाँ पर निकला था 576, हाइट कितने निकली, आप बोलोगे 16 निकली है। 16 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आपको बस इसको सिंपली काटना है, आपका आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3, आपके पास 3 नाम 27 बचेगा, 3 दूनी 6, आप इसको काटोगे तो 16 दूनी 32, 2 यूनिट डिजिट आएगा, तो 2 यूनिट डिजिट केवल ऑप्शन 4 के अंदर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है, यानी कि आपको बताना है कि 1/5% की वैल्यू क्या होती है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, 1/5 इंटू 1/100, यानी कितना बचा 1/500, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, ठीक है। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि दो संख्या जिनका जो रेशियो है वो 12:7 है। पहली संख्या को ए मान लेता हूँ, दूसरी संख्या बी मान लेता हूँ, इस प्रकार से ये रेशियो के अंदर है। इनका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF अगर आपके यहाँ पर 25 है तो संख्या ज्ञात करनी है।
दोस्तों संख्या जो होगी ना वो आपके पास एक तो 12 का मल्टीपल होगी, एक 7 का मल्टीपल होगी नहीं होगी, आप बोलोगे बिल्कुल होगी। तो दोस्तों 12 का मल्टीपल आप देखो सबसे पहले कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन तीसरा आंसर नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं 7 के मल्टीपल की। तो 7 का मल्टीपल अगर ध्यान से देखोगे ना तो दोस्तों आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन तो यहाँ पर 12 से मल्टीपल है और दूसरा जो आपका चौथा ऑप्शन है वो भी है। लेकिन अगर 7 के देखोगे तो दोस्तों 7 का मल्टीपल केवल केवल ये वाला ऑप्शन है पहला वाला। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि बच्चा कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो पहला होगा वही करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आपको सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, HCF की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि a प्लस वन बाई ए इक्वल टू 3 है। तो आपको और बताना है कि A4 प्लस वन बाई A4 की वैल्यू क्या होगी। किस प्रकार से निकालोगे, बस आपको सिंपली ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या आएगी, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटाओ कितने बचेंगे, आपके पास बचेंगे 7, इसके वैल्यू 7 आएगी। अब आपके पास यहाँ पर इससे यहाँ पर क्या किस पर जाना है, आपको यहाँ पर ए स्क्वायर से A4 पर जाना है। किस प्रकार से निकालोगे, इसका स्क्वायर करोगे 49, इसमें से कितने घटाओगे, 2 घटाओगे, 49 में 2 गए तो 47, 47 आंसर होगा। ऑप्शन 4 सेटिस्फाई। ठीक है, समझ बैठे क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 3 लड़के जिनकी औसत आयु जो है वो 25 वर्ष है, उनकी औसत आयु का अनुपात 3:5:7 है। तो सबसे छोटे लड़के की औसत आयु क्या है। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि इन सबकी औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर टोटल जो इन सबके आयु का योग निकलेगा वो कितना निकलेगा, आप बोलोगे आपके यहाँ पर 75 निकलेगा। इन सबके आयु का रेशो कितना है, 3:5:7 है। तो दोस्तों इन सबका यहाँ पर टोटल सम कितना आएगा, आप बोलोगे इनकी आयु का यहाँ पर योग आ रहा है 3, 5, 8, 8 और 7 15, यानी कि 15 यूनिट आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 5 आई। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई है। तो सबसे छोटी की एज कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 3 है। तो दोस्तों 5 × 3 करूँगा तो कितना आएगा 15, 15 ऑप्शन थर्ड सेटिस्फाई। अगला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर हुज वॉल्यूम इज 256/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपको बताना है कि एक ऐसा स्पेयर जिसका जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है 256/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो दोस्तों उसका यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। किस प्रकार से निकालोगे, इस प्रकार से निकालोगे, आपको पता होना चाहिए कि स्पेयर जो होता है ना इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसकी वैल्यू कितनी देखिए आपको यहाँ पर 256/3 पाई। इसको काटोगे, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, इसको यहाँ पर 4 से काटो कितने बार कटेगा, 4 6 6 और आपको बटेगा 4 बार। तो आर की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 4 आई। रेडियस की वैल्यू 4 है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर टोटल सर्फेस एरिया कितना होता है, आप बोलोगे 4 πr² होता है। आर की वैल्यू 4 है तो 4 × 4 कितना करोगे, यहाँ पर 16, 16 × 4 करोगे तो 64, 64 पाई। आंसर ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि एक इनलेट पाइप एक टंकी को 3.6 घंटे में खाली कर सकता भर सकता है, एक आउटलेट पाइप एक टंकी को पूरी तरीके से 6.3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने तक दोनों पाइपों एक साथ खुल जाता है तो टैंक कितनी देर में पूरा भर जाएगा। पहला टैंक भर सकता है कितने में, 2.6 में। ठीक है, 2.6 लिखा हुआ था क्या, 3.6 था। ठीक है, बी टैंक जो आउटलेट पाइप है वो खाली कर सकता है 6.3 घंटे में। इन दोनों का यहाँ पर टोटल एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर कितना आएगा, 9 चौक 36, 9 7 63, तो आएगा 9 × 7 × 4। ठीक है, 0.4 मान सकते हो। बाकी अब आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों 9 चौक 36 ये कट गया, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा कितना 9 7 63, यानी कि कितना बच गया आपके पास 4। ठीक है, ये बच गया। अब इन दोनों को एक साथ खोलेंगे तो दोस्तों टोटल टाइम कितने घंटे में बढ़ जाएगा, ये माइनस की वैल्यू है तो 7 में 4 के तो आपके पास कितने बचे 3, 3 का भाग किसके अंदर दोगे, आप दोगे यहाँ पर इसका भाग इसके अंदर टोटल वर्क के अंदर, यानी कि टोटल टंकी की कैपेसिटी यही है। तो आप इसका भाग दो, कितने बार कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 4 थी कि 12.12 इंटू कितने करोगे आप यहाँ पर 7 करोगे तो कितना आएगा 8.4। ठीक है, 8.4 ऑप्शन जो 4 होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला ए और बी 37,000 रुपये में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये अकेला उस काम को 25 दिन में कर सकता है। बी उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया। अगले 5 दिनों तक, ठीक है, अगले 5 दिनों तक बी ने अकेले कार्य किया, उसके बाद में ए ने बी को हटाकर स्वयं 5 दिनों में काम पूरा कर लिया। तो ए का हिस्सा कितना है। दोस्तों हम बोल रहे हैं कि ए जो है अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है। यानी कि ए अगर पूरी एफिशिएंसी से काम करे तो अकेला 25 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन क्या किस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार से किया कि 5 दिनों तक उन्होंने एक साथ काम करा है। यानी कि ए प्लस बी ने कितने दिनों तक काम करा, आप बोलोगे यहाँ पर 5 दिनों तक काम करा है। बी ने अकेले यहाँ पर अगले 5 दिनों तक काम करा, यानी कि 5 और बी ने अगले दिन काम करा। उसके बाद में अगले यहाँ पर लास्ट में 5 दिन किसने काम करा है, एक ने काम करा है। उसके बाद में काम कंप्लीट हो गया है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5
प्लस 5 10, 10 में से 25 घटाओगे 15 ए बराबर किसके आएंगे, आप बोलोगे 5b प्लस 5b 10b, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का यहाँ पर रेशियो कितना आएगा, आप बोलोगे इनका एफिशिएंसी का रेशियो आएगा ए रेशियो अपॉन बी, आपके पास लिखी वैल्यू यहाँ पर 2/3 कितनी बनेगी, 2/3, आप बोलोगे ठीक है। इनकी यहाँ पर एफिशिएंसी इतनी है तो दोस्तों इस हिसाब से इनको पैसा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, आप बोलोगे बिल्कुल दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर टोटल वर्क निकालोगे सबसे पहले कितना निकलेगा, अगर ए जो है 2 के एफिशिएंसी से 1 दिन में काम करेगा, यानी कि 1 दिन में 2 काम करेगा, तो 25 दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 50 काम करेगा। इनको 50 काम के कितने पैसे मिले थे, इनको मिले थे 36,000, कितने मिले थे, 36,000 मिले थे, ठीक है। उसके बाद में बोला जा रहा है कि ए के आय में हिस्सा बताओ, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि ए का हिस्सा कितना है। उसके बाद में आप यहाँ पर ए के एफिशिएंसी से इंटू करोगे, कितने ये ए के एफिशिएंसी आप बोलोगे 2 है, ठीक है। बस आप इसको काटो, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 7 35, कितना बचेगा, 1 0 5 दूनी 10, 7200 इंटू 2 करूँगा तो कितना आएगा, 14,400, 14,400 करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, ठीक है। हो गया सेटिस्फाई, यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है वो कितने की है, आप बोलोगे यहाँ पर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव से 59.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। दोस्तों आपसे बोला जा रहा है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, आप बोलोगे आपके यहाँ पर 6 घंटा है। धारा की चाल कितनी है, आप बोलोगे 2.5 है। आपसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 59.5 किलोमीटर की दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है। 59.5 किलोमीटर की दूरी मैं बोल रहा हूँ कि इसने किसके हिसाब से तय करी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के थ्रू कर रही होगी, लेकिन वापस आया होगा तो दोस्तों इसने किस हिसाब से उस दूरी को कवर किया होगा, आप बोलोगे यहाँ पर अप स्ट्रीम के हिसाब से किया होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ए से बी जाएगा, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक गया तो दोस्तों इसको यहाँ पर डाउन स्ट्रीम चलना पड़ रहा है, वापस जाएगा तो किस हिसाब से जाना पड़ेगा, इसको यहाँ पर अप स्ट्रीम के हिसाब से जाना पड़ेगा। बस बिल्कुल सा बेसिक सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है। टोटल दूरी इसने कितनी कवर करी, आप बोलोगे यहाँ पर 59.5 करी, ठीक है। टोटल कितने टाइम में 1.5 प्लस 59.5 दूरी कितने के हिसाब से, आप बोलोगे यहाँ पर 4.5, यानी कि कितना बचेगा, 4.5 बचेगा क्या, नहीं 3.5 बचेगा। बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा, बस खत्म हो गया सवाल ही, कुछ नहीं है अब इस क्वेश्चन के अंदर। इसको काटोगे 1 0 से 1 0 कट गया, 17 × 51, 17 × 85, 17 × 85 यानी कि 7 घंटे तो एक लगेगा आपके, प्लस इसका 1 0 से 1 0 कट गया, 35 से काट सकते हो, 35 दूना 70 होता है, 35 कम 35, 70 से कितना कम है, आप बोलोगे 11 कम है, यानी कि 35 में से 11 घटाओगे 245, 245 आपके पास बच गया 245/35, कितने बार कटेगा, आप बोलोगे 7 बार कट जाएगा क्या, आप बोलोगे बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ बच गया आपके पास फाइनल वैल्यू, आप बोलोगे यहाँ पर 24 घंटे, उसको कितना टाइम यहाँ पर लगेगा, आप बोलोगे 24 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 24 घंटे का उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर इक्वेशन रखी है, तो आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है और आपको यहाँ पर आंसर निकालना है। किस प्रकार से निकालोगे, सबसे पहले हम जो है एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते चलते हैं, यानी कि एक एक फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करते चलता है और हमारा आंसर निकलते चल जाएगा, ठीक है। तो 5 3 15 15 और 1 16, 16/3 आपके यहाँ पर आंसर निकलेगा, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है यहाँ तक। उसके अंदर में आपके यहाँ पर क्या बचेगा, आप बोलोगे 4 3 12, 12 और 1 13, 13/3 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, आप बोलोगे आपके यहाँ पर बचेगा 3 3 9 और 1 10, 10/3 आपके यहाँ पर ये बच गया। भाग है तो भाग को इंटू में कन्वर्ट करने के लिए मैं इंटू कर देता हूँ और इस संख्या का यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू जो भी आएगी उसको मैं यहाँ पर उल्टा करके लिख देता हूँ। सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितनी आएगी, आप बोलोगे आपके यहाँ पर आएगी 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3, 7/3 में से गया तो 6/3 यानी कि 2 बचेगा। 2 को क्या करना है, हमें उल्टा करके लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटू का साइन लगा दिया था ना इस कारण से, ठीक है। इंटू लिख दिया मैंने, इसको काटोगे कितने बार कटेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 5/3 बार कटेगा, तो 13 और 5 कितने होता है, आप बोलोगे 18/3, 18/3 होता है, कितने होता है 18/3 होता है, माइनस का 16/3, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर माइनस का 2/3, ये हमारा आंसर है, माइनस का 2/3, ऑप्शन थर्ड सेटिस्फाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि PQR इज ए ट्राइंगल, यानी कि PQR एक ट्राइंगल है, यानी कि क्या त्रिभुज है। द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीग्रल एंगल कोण Q, यानी कि कोण Q एंगल Q एंड एक्सटर्नल एंगल कोण R इंटरसेक्ट एट S इफ कोण QSR इक्वल टू 40 डिग्री, तो कोण P इज, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि मान लो कि क्या है आपके पास एक त्रिभुज है, इस प्रकार से क्या एक त्रिभुज है, ठीक है। इसका यहाँ पर एक एंगल है, यानी कि ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। इस Q का यहाँ पर बाइसेक्टर और इस R का बाइसेक्टर किस बिंदु पर मिल रहा है, S बिंदु पर मिल रहा है। उसके बाद में बोला जा रहा है कि QSR की वैल्यू अगर ये 40 है तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बताओ PQR की वैल्यू क्या होगी, QPR की मतलब, यानी कि इस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर
यहाँ पर इसका अगर यहाँ पर ये 40 डिग्री बनाएगा ना, तो दोस्तों अगर यहाँ पर एक थीटा होगा, यानी कि अगर इधर वाली कोण की वैल्यू थीटा होगी, तो दोस्तों इधर वाली कितनी वैल्यू होगी, आप बोलोगे 2 थीटा होगी, यानी कि 2 गुना कितने होगी 40 होगी, यानी कि 80 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। ये ज्योमेट्री का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि cos 37 अपॉन साइन 53 माइनस का cos 43 cosec 43 इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपली सॉल्व करोगे, cos 37 अपॉन cos 53 इन दोनों जोड़ेंगे तो 90 बन रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, आप बोलोगे 1 बनेगी। कितनी बनेगी, 1 बनेगी। माइनस cos 47, इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन 43। इन दोनों को जोड़ूंगा कितना बन रहा है 90, इसकी वैल्यू 1 बनती है, यानी कि 1 माइनस 1 कितनी बचेगी आपके पास वैल्यू 0, 0 ऑप्शन 4। ठीक है, अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आप पर बोल रहा है कि ये आपको चार्ट दे रखा है, यानी कि पैराग्राफ दे रखा है, आपको बताना है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द बुक इज 60, यानी कि टोटल नंबर कितनी, यानी कि टोटल जो वैल्यू निकाल रहा है वो किसकी वैल्यू दिखा रहा है, 60 की वैल्यू दिखा रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि देन व्हाट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स इन सब्जेक्ट C1 ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि C1 का रेशियो एवरेज बुक ऑफ एवरी यहाँ पर पार्ट आपसे पूछा है, किस प्रकार से निकालोगे। C1 के अंदर सबसे पहले बुक की संख्या निकालते हैं, अगर टोटल ये 100% की वैल्यू है तो दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि C1 की वैल्यू किसके बराबर है, 10% के बराबर है। ठीक है, तो 60 का 10% कितना होगा, आप बोलोगे 6 आपका यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद में एवरेज नंबर ऑफ बुक, सबके अंदर कितनी बुक्स है, आप बोलोगे यहाँ पर एक के अंदर 6 है, दूसरे के अंदर 20% यानी कि 12 है, तीसरे के अंदर कितनी आप बोलोगे 18 है, और चौथे के अंदर कितनी आप बोलोगे 24 है। इन सब का टोटल नंबर का एवरेज कितना आएगा, आप बोलोगे आपके यहाँ पर 6 + 12 यानी कि 60, 60 बटे कितने आएगा आपके यहाँ पर 4 आएगा, यानी कि 15 आएगा। कितना आएगा, आप बोलोगे 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। काटोगे 3 से 2 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर 5 बार कटेगा, 2:5, यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ना वो आपका टेबलेट डेटा पर पूछा गया है। इस क्वेश्चन अंदर क्या बोल रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि सभी स्कूलों में मिलाकर किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। टोटल संख्या आपके यहाँ पर ये लिखी हुई है, इसके अंदर बताओ सबसे ज़्यादा संख्या किसके अंदर है। 910 नहीं होगा, 910 नहीं होगा, 919 बड़ा है, इससे बड़ा 924 है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ये आपके यहाँ पर 6 क्लास, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड होगा करेक्ट आंसर होगा। इससे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन अंदर भी चार्ट दे रखा है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, इसके अंदर बोल रहा है कि स्कूल वाई और स्कूल जेड के अंदर, स्कूल वाई और स्कूल जेड कितनी संख्या, आप बोलोगे यहाँ पर 55%। ठीक है, इस 55% और एक्स और वाई में मिलाकर, एक्स प्लस वाई कितनी है, 45 + 30 यानी कि 75%। ठीक है, 75% है। तो दोस्तों आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, आप बोलोगे कितने अंतर है, आप बोलोगे यहाँ पर 20% का अंतर है। कितने का अंतर है, आप बोलोगे 20% का अंतर है। अगर 100% की वैल्यू 3600 है तो 20% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 36 गुना 72, यानी कि 720 आएगी, नहीं आएगी, आएगी, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा होगा करेक्ट होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। ठीक है, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, बस इसके अंदर कुछ नहीं है। अगला 20% कमीशन काटने के बाद में एक डीवीडी सेट का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 9080 रुपये। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, मैं मान लेता हूँ अंकित मूल्य एक्स है। 20% कमीशन काटा है, यानी कि 20% छूट दी होगी, यानी कि 80/100 की वैल्यू होगी, तो 9080 आएगा, नहीं आया, वो लोग आ गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से काटोगे, 8 एकम 8 कितना बचेगा, 1 0 8 एकम 8, उसके अंदर कितना बचेगा 28, 8 3 24, उसके अंदर कितना बचेगा आपके पास बच के 4 0, यानी कि कितना बचेगा 5, यानी और इसके आपके पास यहाँ पर क्या बचा हुआ 10, ये इंटू वो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 11,350। ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा सारे क्वेश्चन का लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं बचेगा जो हमारे द्वारा नहीं करवाया गया है, सारे आपको स्मार्ट अप्रोच से बताएं। दोस्तों आई आपने अब तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आपके आज की इस वीडियो के आज की इस क्लास के लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ। आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि वर्ष 2019 और 2020 के दौरान, सबसे पहले बात करें 2019 तो 2020 का ग्राफ ये है, 2020 और 21 का ग्राफ ये है। इसके अंदर क्या बोल रहा है, इसके अंदर बोल रहा है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के विरुद्ध बनाए गए रन, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड आपके यहाँ पर ये रही, ठीक है, और पाकिस्तान आपके यहाँ पर ये रही, ये 14% है, ये आपके यहाँ पर कितनी परसेंट है, आप बोलोगे 16% है। ठीक है, इसके द्वारा बनाए गए रन, और 2020 और 21 के दौरान श्रीलंका और पाकिस्तान के द्वारा, ये आपके यहाँ पर क्या है, आप बोलोगे श्रीलंका आपके यहाँ पर ये रही और पाकिस्तान ये रही, ये कितनी है 20% है, ये कितनी है 15% है। ठीक है, ये 15% है, तो आपसे बोला जा रहा है कि इनके बीच में टोटल अंतर कितना है। सबसे पहले बात करें 100% के वैल्यू कितने तरीके आपको बोल रखा है, यहाँ पर 4000 है, तो 16 + 14 कितना आएगा 20 30, यानी कि 4000 अगर अपने आप में 100% है तो यहाँ पर 30% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर आएगी 1200। ठीक है, इसकी वैल्यू 1200 आई। इसके अंदर देखेंगे तो दोस्तों टोटल 100% की वैल्यू कितनी रखी है, आपको अगर 5000 दे रखी है, तो 35% की वैल्यू कितनी आएगी
अगर 5000 जो है अपने आप में 100% की वैल्यू, तो 35% की वैल्यू आएगी 35 इंटू 50। बोलोगे, आप बोलोगे ठीक है, 5 5 के 15, 15 2 17, 1750 आएगी नहीं आएगी? आएगी। 1750 में से आपको यहाँ पर 1200 घटाना है क्योंकि अंतर पूछ रहा है, तो 1750 में से 1200 घटाओगे कितने बचेगा आपके पास? 550। ऑप्शन जो थर्ड होगा सेटिस्फाई हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2023 का 4 अक्टूबर 2023 का जो आपके पहली शिफ्ट हुई थी उसके अंदर पूछे गए सभी सवाल, सभी का मैंने आपको स्मार्ट अप्रोच से आंसर बताया। एंड दोस्तों आई होप आपको सारे आंसर होंगे वो समझ बैठे होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, आप तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों मिलता है आपके नेक्स्ट आपकी सोल्यूशन वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।